दोस्तों, साल 2020 इंडियन सिनेमा की तरक्की के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। अब हमारा इंडिया भी साइंस फिक्शन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहा है। भले ही ज्यादा बड़े लेवल पर ना सही, कम से कम शुरुआत तो हुई और यही बहुत बड़ी बात है। और आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इस बात पर पूरी तरह से खरी उतरती है। JL50 यह एक इंडियन साइंस फिक्शन मिनी वेब सीरीज है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है शैलेंद्र व्यास ने। इसे सोनी लिव पर रिलीज किया गया है। यह इंडिया का अब तक का सबसे यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट है। कहानी में हम देखते हैं कि AO-26 नाम का एक प्लेन टेक ऑफ करने के बाद अचानक कहीं गायब हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं रहता है कि वो कहाँ गया। इस मामले की जांच के लिए CBI के शांतनु को अपॉइंट किया जाता है। तभी बंगाल के नॉर्दर्न इलाके में एक प्लेन क्रैश के बारे में पता चलता है। जब शांतनु अपने कलीग के साथ क्रैश साइट पर पहुंचता है तो उसे वहां पता चलता है कि ये JL50 है जो आज से 35 साल पहले गायब हो गया था। यह सुनते ही वो हैरान हो जाता है। उसे बिलीव ही नहीं होता है कि यह कैसे पॉसिबल है। इस मिस्ट्री को समझने के लिए वो जी जान लगाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। आखिर ये प्लेन 35 साल तक कहाँ था और जो प्लेन गायब हुआ है वो कहाँ पर है। इन सभी सवालों के साथ वो जांच पड़ताल करता रहता है। तभी इसी बीच उसे मिस्ट्री में पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा और टाइम ट्रेवल के बारे में पता चलता है जो केस को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देता है। तो वह इस मिस्ट्री को अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से किस तरह सॉल्व करता है, यह जानने के लिए आप इस मिनी सीरीज को जरूर देखिएगा। इस सीरीज की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज होने के बावजूद सिर्फ 4 एपिसोड में सिमट कर रह जाना थोड़ा खलता तो जरूर है, लेकिन ये अपने दूसरे सीजन का हिंट भी दे जाती है। यह सीरीज पूरी तरह से टाइम ट्रेवलिंग पर ही बेस्ड है। इसके क्रिएटर और डायरेक्टर शैलेंद्र व्यास की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसे डिजाइन किया है कि आप शुरू से अंत तक इससे कनेक्ट रहेंगे। कहीं पर भी ये बोर नहीं होने देगी। इस सीरीज की एंडिंग को देखकर आपको क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर की याद जरूर आएगी। इस सीरीज को हमारे गौरवशाली इतिहास सम्राट अशोक से कनेक्ट किया गया है और वही इस पूरी कहानी का बेस है, जिसे देखकर आपको प्राउड फील होगा। इसमें बहुत से लूप होल्स भी हैं, जिस पर अगर ध्यान ना ही दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन हमें दूसरे सीजन में देखने को मिले। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसे ज्यादा खींचा नहीं गया है। शुरू से ये फ्लो में बनी रहती है। इसके पहले एपिसोड में JL50 प्लेन के बारे में बताया गया है। दूसरे एपिसोड में मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन और कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी के बारे में बताया गया है। तीसरे एपिसोड में टाइम ट्रेवल की थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है और चौथे और आखिरी एपिसोड में इस मिस्ट्री को बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शांतनु के रोल में अभय देओल ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। काफी समय बाद उन्होंने सेम उसी एनर्जी के साथ कमबैक किया है। इस पूरी सीरीज में उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। और प्रोफेसर के रोल में पंकज कपूर की एक्टिंग तो वाकई काबिले तारीफ है। इस उम्र में भी उनको इतनी जबरदस्त एक्टिंग करता हुआ देखकर उनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है उनकी। बाकी कैरेक्टर्स में रितिका आनंद, पीयूष मिश्रा और राजेश शर्मा ने भी अपना बेस्ट दिया है और इन सभी की लाजवाब परफॉर्मेंस ही इस सीरीज को और भी ज्यादा अट्रैक्टिंग बना देती है। तो ओवरऑल ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं किया जा सकता। सबको देखनी चाहिए। हाईली रिकमेंडेड। और अगर आपसे कोई बोले कि इंडिया में साइंस फिक्शन पर कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है तो ये सीरीज उसके मुंह पर फेंक कर मारना। तो अगर आपने इस मास्टरपीस मिनी वेब सीरीज को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।